बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक और महाराष्ट्र में 4 चुनावी रैलियों को संबोधित करने वाले हैं। सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी दोपहर 12 बजे कर्नाटक के बागलकोट में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। इसके बाद दोपहर करीब 1:30 बजे महाराष्ट्र के सोलापुर में प्रधानमंत्री की रैली होगी और दोपहर 3:45 पर पीएम मोदी कराड़ में रैली को संबोधित करेंगे, जिसके बाद शाम करीब 5:45 बजे पुणे में प्रधानमंत्री की रैली होने वाली है। जिसमें मनमोहन सिंह जी ने कहा है कि गरीब मुसलमानों का पहला अधिकार रिसोर्सेज पर है। ये उन्होंने साफ कहा है। आपने उसको मैनिफेस्टो में भी ये बात पॉइंट आउट की है कि ओबीसी रिजर्वेशन का जो है पार्ट लेकर वो मुसलमानों को दे देना चाहेंगे और 2004 से 2014 के बीच में उन्होंने 4-5 बार ऐसा करने की कोशिश की भी है। अरे भाई, ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल आपने पूछा है। जरा मेरा जवाब लंबा हो जाएगा, लेकिन देश के लिए मुझे बताना पड़ेगा। बताइए। आप कांग्रेस का इतिहास देख लीजिए। 90 के दशक से ये मांग उठी है देश में। समाज का एक बहुत बड़ा तबका है जिसको लगता था कि हमारे लिए कुछ होना चाहिए, उसके लिए आंदोलन हुए हैं। 90 से पहले कांग्रेस ने पूरी तरह इस बात को खारिज कर दिया, उसका विरोध किया, उसको दबाने की कोशिश की है। यानी 90 के पहले का उनका दशक है। फिर उनको जितनी भी कमीशन बने, जितनी कमेटियां बनाई, उसके भी रिपोर्ट्स ओबीसी के विचार के पक्ष में आने लगे। अब उनके सिफारिशों को भी वो नकारते रहे, रिजेक्ट करते रहे, दबाते रहे। 90 के दशक में उनको लगा कि भी अब इसको जरा उनकी वोट बैंक की राजनीति के अनुसार उसको टर्न दिया जाए। उन्होंने पहला पाप किया क्या? 90s के दशक में कर्नाटका में उन्होंने धर्म के आधार पर, आपको याद होगा, कर्नाटका में उन्होंने धर्म के आधार पर मुसलमानों को ओबीसी घोषित कर दिया। यानी देश के ओबीसी को नकारना, उस विचार को दबाना, उस विचार को रिजेक्ट करना, लेकिन राजनीति खातर मुसलमानों को ओबीसी घोषित कर देना। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रोबिका लियाकत है। आज वीकेंड के मेगा एडिशन में मैं आपके सामने हाजिर हो गई। जबरदस्त चुनावी गर्मी है और इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यूज 18 इंडिया को ये देखिए दिया है मेगा इंटरव्यू। एक्सक्लूसिव इंटरव्यू है, बेहद खास साक्षात्कार उन्होंने किया है, जिसमें उन्होंने कांग्रेस के घोषणा पत्र से लेकर विरासत टैक्स जैसे हर मुद्दे पर बेबाकी से चर्चा की है। अगले 1 घंटे तक हमारी ये खास पेशकश आप देखते रहिएगा। मोदी के मेगा इंटरव्यू की पहली झलक सबसे पहले आपके सामने। कांग्रेस के घोषणा पत्र पर पीएम ने पहली बार सबसे बड़ा प्रहार किया है। न्यूज 18 इंडिया के मेगा इंटरव्यू में पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस एससी, एसटी और ओबीसी का आरक्षण घटाकर उसमें मुसलमानों को आरक्षण देने की कोशिश कर रही है। सुनिए आप सिर्फ झलक। आपने जो है राजस्थान में एक रैली में एक कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर एक डायरेक्ट अटैक किया। आपने ये तक कहा कि इनका एक स्कीम है जिससे कि ये वेल्थ डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, ये पता लगाना चाहते हैं किसके पास कितनी जमा पूंजी है, किसके पास कितना पैसा है, किसके पास कितना सोना है, सिल्वर है, चांदी है, और उसको वो मुसलमानों में और घुसपैठियों में बांट देना चाहते हैं। क्या ये थ्रेट इतना रियल है? क्या आपको ऐसा दिखता है? कांग्रेस का जहां तक मैनिफेस्टो है, कोई मुझे बताए क्या चुनाव के अंदर पॉलिटिकल पार्टियों के मैनिफेस्टो ये कोई शोपीस के लिए होते हैं क्या? सचमुच में तो मीडिया का काम है कि हर एक पॉलिटिकल पार्टी के मैनिफेस्टो की बारीकी से जांच पड़ताल करे। मैं इंतजार कर रहा था कि मीडिया करे। पहले दिन मैंने महाकोश
कच्ची घानी सरसों तेल और रिफाइंड सोयाबीन ऑयल, चुनो सही। चुनाव के बीच न्यूज 18 पर प्रधानमंत्री मोदी का सबसे धमाकेदार इंटरव्यू। हर सवाल पर पीएम मोदी ने दिया बेबाक जवाब। पीएम मोदी का पूरा इंटरव्यू देखिए आज रात 9 बजे। न्यूज 18 इंडिया को दिए मेगा इंटरव्यू में पीएम मोदी ने कांग्रेस के घोषणा पत्र पर बोला बड़ा हमला। कहा कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर मुस्लिम लीग की है छाप। ओबीसी के आरक्षण पर डाका डालकर मुस्लिमों को आरक्षण देना चाहती है कांग्रेस। पीएम मोदी ने देश का एक्सरे करने वाले राहुल गांधी के बयान पर साधा निशाना। न्यूज 18 इंडिया को दिए मेगा इंटरव्यू में कहा अर्बन नक्सल सोच की वजह से कांग्रेस हर घर परिवार पर छापा मारना चाहती है। लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी का तूफानी प्रचार। आज कर्नाटक और महाराष्ट्र में पीएम की 4 रैलियां। बागलकोट, सोलापुर, कराड़ और पुणे में करेंगे चुनाव प्रचार। आज लखनऊ में राजनाथ सिंह और अमेठी में स्मृति ईरानी दाखिल करेंगी नामांकन। नामांकन से पहले अयोध्या में स्मृति ईरानी ने किए रामलला के दर्शन। आज रोड शो के बाद होगा नामांकन। महाकोश, कच्ची घानी सरसों तेल और रिफाइंड सोयाबीन ऑयल, चुनो सही। मुझे प्राइड है क्या था जी, मैं कोई आज कर नहीं रहा जी, कि भाई मुझे मैनिफेस्टो देख करके लगता है कि इस पर पूरी तरह मुस्लिम लीग की छाप है। तो मुझे लगा कि मीडिया चौंक जाएगा, जो एनालिसिस करने वाले चौंक जाएंगे, लेकिन पता नहीं अब उनकी व्यस्तता कुछ और है। मैनिफेस्टो में उनकी तरफ से जो परोसा गया उतना ही गुड़ी 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 उछालते रहे। फिर मुझे लगता भी ये तो इकोसिस्टम का बड़ा मिलीबग लगता है। अब मुझे सच्चाई लेकर जाना पड़ेगा। मैंने काफी 10 दिन इंतजार किया कि देश इस मैनिफेस्टो में जो बुराइयां हैं उसको कोई न कोई, क्योंकि निष्पक्ष तरीके से आता है तो अच्छा है। आखिरकार मुझे मजबूरन ये सच्चाइयां लेकर के आनी पड़ी। अब देखिए साहब, अब उनके एक महाशय ने अमेरिका में इंटरव्यू दे दिया जी, इनहेरिटेंस टैक्स। तो इनहेरिटेंस टैक्स की बात ले आए, 55% टैक्स आपकी प्रॉपर्टी। अब मैं विकास और विरासत की बात कर रहा हूं, ये विरासत को लूटने की बात करते हैं। तो मैं और वेल्थ रिडिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, और उनके आज तक का इतिहास है, वो करेंगे क्या? तो फिर मेरी जिम्मेवारी, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं देशवासियों को बताऊं कि भाई ये इस दिशा में ले जा रहे हैं। अब आप तय कीजिए, जाना न जाना जनता जनार्दन का हक है, लेकिन मेरा दायित्व बनता है कि तथ्य के आधार पर, तर्क के आधार पर, उनकी हकीकतों के आधार पर मुझे बताना चाहिए। वो मैं बता रहा हूँ। 2006 का एक वीडियो जो वायरल हो रहा है, जिसमें मनमोहन सिंह जी ने कहा है कि गरीब मुसलमानों का पहला अधिकार रिसोर्सेज पर है, ये उन्होंने साफ कहा है। आपने उसको मैनिफेस्टो में भी ये बात पॉइंट आउट की है कि ओबीसी रिजर्वेशन का जो है पार्ट लेकर वो मुसलमानों को दे देना चाहेंगे, और 2004 से 2014 के बीच में उन्होंने 4-5 बार ऐसा करने की कोशिश की भी है। अरे भाई, ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल आपने पूछा है। जरा मेरा जवाब लंबा हो जाएगा, लेकिन देश के लिए मुझे बताना पड़ेगा। बताइए। आप कांग्रेस का इतिहास देख लीजिए। 90 के दशक से ये मांग उठी है देश में। समाज का एक बहुत बड़ा तबका है जिसको लगता था कि हमारे लिए कुछ होना चाहिए, उसके लिए आंदोलन हुए हैं। 90 से पहले कांग्रेस ने पूरी तरह इस बात को खारिज कर दिया, उसका विरोध किया, उसको दबाने की कोशिश की है।